एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस समय अगर आप देखिएगा तो ऑटो कंपनियां थोड़े से फोरफ्रंट पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक पॉकेट है जहां पर एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। आइश, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स, एमएनएम जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है शुरुआत मजबूत हुई है। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो फिर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और भारतीय एयरटेल दिग्गजों का साथ आज मार्केट दे रहा है। जो मोमेंटम में अच्छा जोर पकड़ लेते हैं वो सारे काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड बनता हुआ, लेकिन एक बार निफ्टी ऑटो आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं वो इंडेक्स, क्योंकि वहां पर एक अच्छी खासी तेजी इस घंटे बनती दिखाई दे रही है। टाटा मोटर्स और आयशर की अगुवाई में और कुछ कैचअप हम देख रहे हैं आ रहा है एमएनएम की तरफ से। इस बीच 30 सेकंड में हम एक और ऑटो कंपनी और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्योर प्ले ओला को लिस्ट होते हुए देखेंगे। ध्यान रखिएगा, एक बहुत मजबूत रिस्पांस इनके आईपीओ को मिला था। एम्प्लॉय से स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला था। ये अब तक का एक बड़ा इशू माना गया है और ऑफ कोर्स लिस्टिंग किन लेवल्स पर होगी, जहां पर 76 रुपीस था कंपनी का इशू प्राइस। देखते हैं अपनी पारी की शुरुआत कितनी रफ्तार के साथ ये टू व्हीलर प्लेयर करता हुआ दिखाई देगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भावेश अग्रवाल और इनकी पूरी टीम जो पहुंची है ओला की लिस्टिंग के लिए। तो 76 का इशू प्राइस 77.44 के आसपास ये अपनी पारी की शुरुआत कर रहा है। करीब 2% हल्का से प्रीमियम के साथ दरअसल इस स्टॉक ने अपनी पारी की शुरुआत की है। कुछ और टाइम देते हैं, पूरा दिन बचा है, इनफैक्ट अब पूरी जिंदगी बची है ओला को ट्रैक करने के लिए एज ए लिस्टेड एंटिटी। लेकिन ये फिलहाल है ओपनिंग टिक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। कंपनी 76 पर लिस्ट हुई, अब 77-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये है फिलहाल आपके लिए स्टॉक का हाल। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान पिछले शो से अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, आशीष बहेती और शिल्पा राउत, और फिर अमोल अठवले और सुदीप शाह को भी जोड़ेंगे नए ट्रेड्स के लिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आ चुके हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और एमडी शिव गणपति से हम कुछ ही देर में बात करेंगे। और मार्केट बिग वॉइस में आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन। वीरू जय। अच्छा हर्षिता, ये बताइए आपने दोपहिया वाहन कौन सा चलाया? स्कूटी या फिर कोई स्कूटर चलाया? वीरू बहुत सारे, बजाज कब, टीवीएस की जो वो लूना नहीं आती थी वो, जो पहली गियर्ड व्हीकल मैंने सीखी थी वो ऑफ कोर्स पिताजी की बजाज कब थी। फिर यामा RX 100 और मैंने बुलेट भी चलाई है और मैंने एक बहुत पुरानी खटारा YSD भी चलाई है। YSD, मैम YSD की तो खैर बात ही मत कीजिए। उसकी किक से डर लगता था हर्षिता। उसमें क्या होता था, प्रेशर बनाना पड़ता था। हमारे में कंपटीशन होता था कि अगर आपने स्टार्ट कर ली कॉलेज में, एक्चुअली मैं तभी भी स्कूल में थी, मेरे बहन के जो दोस्त थे कॉलेज में, उनमें के पास उनमें किसी के पास एक YSD थी। तो यही कंपटीशन होता था कि अगर आपने वो स्टार्ट कर ली तो आप वो गाड़ी ले जाओ। और एज लक वुड हैव इट, जब भी मैंने स्टार्ट की वो स्टार्ट हो जाती थी एक किक में और फिर मैं चलाती थी वो बाइक। अच्छा हर्षिता ने जिस पहली गाड़ी का नाम लिया ना, लूना, मुझे याद है 90s में 80s में आपकी जो क्लास टीचर हुआ करती थी, मैथ्स की टीचर हुआ करती थी, हिंदी की टीचर हुआ करती थी, दो गाड़ियाँ होती थी, लूना और TVS चैंप। इन दो गाड़ियों से आती थी वो। तो लूना, बड़े दिनों बाद ये नाम सुना। खैर अब आते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं और अमोल अठावले और सुदीप शाह फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। सुदीप गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरू। वीरू, मुझे लग रहा है कि MCX में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। पिछले 4-5 दिन का जो कंसोलिडेशन था वहां से एक ब्रेकआउट आया और एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। डेली वीकली चार्ट पर भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन मिल रहा है। 20 दिन के EMA के ऊपर पिछले 10-12 दिन से सस्टेन कर रहा है, जबकि मार्केट्स में थोड़ी उथल पाथल है और हमने देखा है कि मिड कैप्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था। तो मुझे लग रहा है MCX को बाय किया जा सकता है 43.10 के स्टॉप लॉस से 44.20 के टारगेट के लिए। मेरा दूसरा पिक होगा अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड में हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग अपमूव पिछले काफी दिनों में आया हुआ है। स्टॉक अभी 252-254 की ट्रेजेक्टरी में है
और ये 250 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो हिसाब से पिछले 3-4 दिन के स्मॉल कैंडल्स के बाद आज एक ब्रेकआउट आया, एक बड़ा कैंडल दिख रहा है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 249 के स्टॉप लॉस से 260 के टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड में बाय करने की मेरी राय रहेगी। ग्लेड में आपकी बाय करने की राय रहेगी। इस बीच जरा निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों लिख आइएगा। हाँ, जो मैं कह रहा था ना कुछ देर पहले बात की, टेक्निकल्स क्या होते हैं। निफ्टी का इंटरडे हाई डॉट पॉइंट टू पॉइंट इज एग्जैक्टली 20 डे, और निफ्टी बैंक का जो मैं बात कर रहा था ना कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 5500 कॉल जोन, आपको पहला एवरेज टेस्ट करना है, और वो है क्या, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो पहला रुकाव है लेवल था 722, और बैंक निफ्टी का इंटरडे हाई अगर जाके आप देखें तो वो एग्जैक्टली है 708। तो दोनों ही इंडिसेस ने एवरेजेस पे जाके फर्स्ट इंस्टेंस पे एक पॉज ले लिया है। सुदीप जी के 2 ट्रेड्स हो गए, अब चलते हैं अमोल जी के पास। अमोल जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स आज के। वीरेंद्र जी नमस्ते। मुझे एक HCL टेक अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1586 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 1650 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1549। आज IT एज ए इंडेक्स में भी थोड़ा बाउंस बैक आया है, और HCL टेक अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है, और एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिखा रहा है कि यहाँ से एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जाना चाहूंगा। 2930 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली ये भी पोजिशनली कॉल है। टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 30253050 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2870 का। एक बड़ा करेक्शन हुआ है, अगर डेली और वीकली दोनों चार्ट्स में देखते हैं तो एक 3-4 वीक का करेक्शन हो गया, और ये जो लेवल है अभी वहां पे रिलायंस दिखा रहा है कि एक रिवर्सल फॉर्मेशन है, और पिछला जो रिलायंस में रैली आया था वो इसी लेवल से आया था। तो सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। तो RIL पर इस समय फोकस अमोल कर रहे हैं। शिल्पा, इस समय के ट्रेड्स क्या रहेंगे? बाय रहेगा, एक सेल रहेगा। सेल मेरा रहेगा NMDC में। NMDC 230 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं। 220 के नीचे इसमें और अग्रेसिव प्रेशर रहेगा, जहां पे ये आपको वापस 210205 तक ट्रेड करते हुए रहेगा। तो यहाँ पे अभी भी आप सेल कर सकते हैं। 230 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा बाय रहेगा वो रहेगा UBL में। UBL फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 1950। यहाँ पे 1900 जोन्स पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो आपका स्टॉप लॉस 1900 का ही रहेगा। यहाँ पे जो टारगेट है वो 2020 है। इसके ऊपर जाता है तो 2050 के भी लेवल्स आपको आते हो मिलेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए UBL आई बेग योर पार्डन पर एक ट्रेड क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आपको